नमस्कार, मैं हूं महक विश्नोई और आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। 18वीं लोकसभा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। भाजपा को 240 सीटें मिली, जो बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया। एनडीए आज सरकार बनाने का दावा पेश कर सकती है। दिल्ली में 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। इसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, फिर नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शाम 4 बजे एनडीए के घटक दलों की भी बैठक होगी। इसमें बिहार के सीएम नीतीश कुमार और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी ने दोनों को कल फोन पर बैठक में शामिल होने को कहा था। चंद्रबाबू की टीडीपी 15 सीटों के साथ दूसरी और नीतीश की जेडीयू 12 सीटों के साथ एनडीए में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। दोनों ही पार्टियां इस वक्त भाजपा के लिए जरूरी है। इनके बिना भाजपा का सरकार बनाना मुश्किल है। चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी पटना से दिल्ली के लिए निकल गए हैं और दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीतीश जिस फ्लाइट से दिल्ली जा रहे हैं उसमें आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। तेजस्वी इंडिया ब्लॉक की बैठक में शामिल होने के लिए जा रहे थे। नीतीश के अलावा एनडीए की बैठक में लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान और हम सुप्रीमो जीतन राम मांझी भी शामिल होंगे। तीसरी बार जनता ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया है और फिर से एक बार देश के लिए काम करने का मौका दिया है। निश्चित रूप से इसका उपयोग हमारे देश के विकास के लिए जो भी हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करूंगा। और जिस जनता ने मुझे तीसरी बार फिर से विश्वास दिया उसके प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। तीसरी बार जनता ने आप तो बनेगी ही, 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 आप तो बनेगी ही। और इस मुद्दे पर तमाम जानकारी के लिए मेरे सहयोगी पुष्पेंद्र चौधरी मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, जिस तरीके से आज जो एनडीए की बैठक है दिल्ली में, क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि आज एनडीए ने अपनी बैठक 4 बजे बुलाई है, तो वहीं इंडिया गठबंधन ने भी 6 बजे सभी दलों के जो नेता हैं उनको बुलाया गया है। तो दोनों का ही मंथन ये रहेगा कि किस तरीके से सरकार बनाई जाए और क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है। क्योंकि अभी तक जो एनडीए की सीटें हैं, एनडीए को बढ़त मिलती हुई दिखाई देती है, तो एनडीए सरकार बना सकती है। लेकिन अगर हम स्पेशल बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं और बीजेपी सरकार अकेले दम पर तो नहीं बनाएगी। तो वहीं पर जो इंडिया गठबंधन है उन्होंने भी अपनी बैठक बुलाई है। तो बैठक में यही रहेगा कि किस दल के नेताओं को, किस दल को अपनी तरफ खींचा जाए जिससे आसानी से अपनी सरकार बनाने में कवायद जो पूरी हो सके। तो वही आज एनडीए की 4 बजे बैठक है। सभी दल के नेता आज धीरे धीरे पहुंचने लगे हैं। अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार भी इस बैठक में पहुंचने लगे। नीतीश कुमार के अलावा जो महाराष्ट्र के नेता हैं, शिंदे गुट के जो नेता हैं, वो भी इस बैठक में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। नितिन गडकरी नागपुर से निकल चुके हैं। तो काफी कुछ हैं जो इस बैठक में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। तो आज इस रणनीति पर कुछ ना कुछ विचार विमर्श जरूर होगा। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट बैठक फिलहाल चल रही है। उसमें भी हाल जो जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का अब की बार प्रदर्शन रहा है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन चल रहा है और आगे की रणनीति 4 बजे तय की जाएगी। किस तरीके से सरकार बनाने का दावा आखिर पेश किया जा सकता है। देखिए पुष्पेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि आज 4 बजे एनडीए की बैठक है, मैं आपको बता दूं कि इसके 2 घंटे बाद 6 बजे इंडिया गठबंधन की भी बैठक है। क्या लगता है, क्या कुछ खास चर्चा होने वाली है इसमें और कौन कौन सी पार्टियां वहां मौजूद रह सकती हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन की तरफ से शरद पवार, सुप्रिया सुले, संजय राउत, अरविंद सावंत, तेजस्वी यादव और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन भी इस बैठक में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं और ज्यादातर नेता इसी तरीके से वहां पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। और शाम तक 6 बजे से पहले सभी नेता जो दल में शामिल है वो वहां पर पहुंच जाएंगे। लेकिन दोनों की रणनीति बिल्कुल एक है कि आखिर सरकार किस तरीके से और कैसे बनाई जाए। दोनों ही फिलहाल गठबंधन में है, शामिल है। एनडीए की बात करें तो एनडीए के अभी गठबंधन और एनडीए में जो दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है वो टीडीपी है। टीडीपी ने
16 सीटें जीती हैं और उसका भी दावा कहीं ना कहीं अब की बार एनडीए गठबंधन में उसके विचारों पर भी चर्चा की जाएगी। तो वहीं अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के अलावा समाजवादी पार्टी ने सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं और कहीं ना कहीं उसकी बातों को लेकर भी इंडिया गठबंधन पर आज चर्चा हो सकती है। तो दोनों का एक ही मंथन और दोनों का एक ही विचार कि आखिर सरकार कैसे बनाई जाए। और 6 बजे इंडिया गठबंधन की मीटिंग है, 4 बजे एनडीए दल के नेताओं की मीटिंग है। तो दोनों आज शाम तक क्लियर कर देंगे कि आखिर, क्योंकि राजनीति में यहाँ पर भूचाल आता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सुबह से एक तस्वीर दिखाई जा रही है, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक ही फ्लाइट में कुर्सी के आगे पीछे दिखाई दिए हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लग सकता है कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच किसी तरह की चर्चाएं चल रही हो, किसी तरह की बातचीत हो। हालांकि अभी इस बारे में कुछ कहना संभव नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संपर्क में कहीं ना कहीं दूर दूर तक हो। और इसको लेकर अगर ऐसा होता है, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में जाते हुए दिखाई देते हैं, तो एनडीए को बहुत बड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है। और एनडीए में जो फिर सीटों की कमी पड़ेगी उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दावपेच किए जाएंगे। और इंडिया गठबंधन अभी से मंथन करने शुरू कर दिया है, क्योंकि कल भी इंडिया गठबंधन ने पीसी करके जो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को धन्यवाद किया था, उसके बाद लगातार जो एक दूसरे को फोन किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे को फोन करके यही आगे की रणनीति बनाई जा रही है कि किसी तरह अपनी सरकार बनाई जाए। और बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाती हुई यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। अगर बीजेपी को सरकार बनानी है तो आज से बहुमत का आंकड़ा जो है वो बरकरार रखना पड़ेगा, एनडीए के साथ मिलकर रहना पड़ेगा। और एनडीए में जितने भी दल हैं उनकी भी कहीं ना कहीं शर्तों को भारतीय जनता पार्टी को मानना पड़ेगा, क्योंकि अब की बात जिस तरह का प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में रहा है वो काफी ज्यादा निराशाजनक रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर फिलहाल उभरी है और 33 सीटें वहां से समाजवादी पार्टी ने जीते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का पिछले मुकाबले अब की बार प्रदर्शन काफी ज्यादा खराब रहा। देखिए पुष्पेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि तेजस्वी और नीतीश दोनों एक ही फ्लाइट में आगे पीछे बैठे हुए थे, उसके बाद जो है मीडिया कर्मियों ने तेजस्वी यादव से उनकी प्रतिक्रिया जानी कि जिस तरीके से वो दोनों एक साथ बैठे हुए नजर आए थे, तो तेजस्वी यादव ने कहा है धैर्य रखिए, देखिए आगे आगे होता है क्या, और वो हल्का मुस्कुराते हुए भी नजर आए। देखिए बिल्कुल, उनकी मुस्कान फिर यह जाहिर करती है कि कुछ ना कुछ खेला फिलहाल होने वाला है। और जिस हिसाब से उन्होंने मीडिया के लोगों के साथ इस तरह की बात की है, उनको एक तरह से एक संदेश दिया है कि आगे अभी इस राजनीति में जो प्लानिंग हमारी है वो अभी बाकी है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संपर्क में हो और लास्ट टाइम पर वो पाला बदल दें, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है कि नीतीश कुमार पाला बदल दें। कई बार और कई तरीके से वो पाला बदलते हुए नजर आ चुके हैं। जब राजनीति में लगता है कि नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो चुकी है, नीतीश कुमार राजनीति में कमजोर हो चुके हैं, तब वो ऐसी चाल चलते हैं कि वो एक किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं। और यहाँ पर फिलहाल एनडीए को भी, फिलहाल बीजेपी को भी नीतीश कुमार की जरूरत है और इंडिया गठबंधन को भी नीतीश कुमार की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही अब क्या ऑफर नीतीश कुमार को देंगे वो अलग बात है। हालांकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्या नीतीश कुमार का जाने का मन है या नहीं, क्योंकि वो शुरू से ही अब की बार जब लोकसभा चुनाव का शुरुआत हुई थी तो शुरुआत में नीतीश कुमार ने कह दिया था कि मैं एनडीए के साथ हूं और एनडीए ही मेरा घर है, मैं अब यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। लेकिन फिर वो अगर जाते हुए दिखाई देते हैं तो उनकी कहीं ना कहीं उनकी राजनीति पर और राजनीति से जुड़े हुए उनके चरित्र पर कहीं ना कहीं अब की बार निशाना जरूर साधा जाएगा। क्योंकि कई बार वो कहते रहे हैं कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा, उसके बाद अगर वो चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं देखिए राजनीति में कुछ भी संभव है। कब किसकी सरकार गिर जाए, कब किसके विधायकों को अपनी तरफ किया जाए, कब किस पार्टी के सांसदों को अपनी तरफ खींचा जाए, तो खींचतान का खेल फिलहाल बखूबी से चल रहा है। देखिए पुष्पेंद्र, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है टीडीपी, और आज चंद्रबाबू भी जो है इस मीटिंग में शामिल होने जा रहे हैं और उनकी जो सीटें हैं वो भी काफी अच्छी मात्रा में है। क्या लगता है कि मीटिंग में वो कुछ ऐसी मांगे रख सकते हैं जिसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ कटाक्ष हो जाए, या फिर वो भी नीतीश कुमार की तरह? जी पुष्पेंद्र, मैं ये बोल रही हूं कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी है और आज चंद्रबाबू नायडू भी जो है
इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। क्या लगता है वो ऐसी कौन सी मांगे रखेंगे इस बैठक में जो कहीं ना कहीं कटाक्ष कर सकती हैं, या फिर चंद्रबाबू नायडू भी नीतीश कुमार की तरह पलटी ले सकते हैं? देखिए, ये कहना तो अभी उचित नहीं है कि चंद्रबाबू नायडू नीतीश कुमार की तरह पाला बदल सकते हैं, क्योंकि अभी तो नीतीश कुमार ने भी पाला नहीं बदलाया अगर फिलहाल की बात करें। लेकिन एनडीए की जो दूसरे नंबर की पार्टी है वो टीडीपी है, जिसने 16 सीटें जीती हैं। तो कहीं ना कहीं वो अपनी शर्तों को फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के सामने रख सकते हैं कि हमारी ये मांगे पूरी होनी चाहिए। और मांगे क्या, अगर वो दूसरे नंबर की पार्टी है तो उसको वरीयता देना भी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाएगी तो उनको आगे रखकर चलना ही होगा। हालांकि अगर हम टीडीपी की तरफ से समझे कि क्या क्या वो मांग सकते हैं, तो एक तो लोकसभा स्पीकर की जिम्मेदारी वो अपने हाथ में लेना चाहेंगे, और जो बड़े मंत्रालय हैं जैसे सड़क परिवहन हो गया, इसके अलावा कृषि मंत्रालय हो गई, तो कहीं ना कहीं 5 बड़ी मांगे वो अपनी तरफ से रख सकते हैं। और एक लोकसभा स्पीकर के अलावा 4 मंत्रालय वो मेरे हिसाब से अब की बार लेना चाहेंगे। देखिए पुष्पेंद्र, हम कह सकते हैं कि सारी कहानी जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के इर्द गिर्द घूम रही है। अगर दोनों में से किसी एक ने भी कुछ कमी दिखाने की कोशिश की तो शायद ये बीजेपी के लिए काफी भारी पड़ सकता है। देखिए, बिल्कुल, अगर चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार दोनों ही इंडिया गठबंधन के साथ जाते हैं तब तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की हालत में रहेगी नहीं, और उधर इंडिया गठबंधन अच्छे से सरकार बनाने की कवायद पेश कर सकती है। लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि क्योंकि चंद्रबाबू एनडीए से दूर चले जाएंगे, क्योंकि ऐसा होता रहा है पहले भी कई बार कि चंद्रबाबू नायडू और मोदी जी के बीच जो व्यक्तिगत परेशानियां होती रही है, व्यक्तिगत एक दूसरे पर वो हमलावर होते रहे थे, तो उनके हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं नाराजगी हो सकती है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू जिस हिसाब से बोल रहे हैं, आज उन्होंने सुबह ही बोला था कि मैं एनडीए में हूं और मैं दिल्ली के लिए रवाना हो रहा हूं। तो एक इतने आत्मविश्वास के साथ इस बात को कहना तो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो एनडीए से कहीं दूर नहीं जाने वाले। और दूसरा, आंध्र प्रदेश में तो अब की बार सरकार बनी है, उसमें टीडीपी और बीजेपी दोनों का ही योगदान है, और अब की बार भारतीय जनता पार्टी का वहां पर मुख्यमंत्री भी बन रहा है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दोनों की जो साझेदारी आंध्र प्रदेश के अंदर है, उस साझेदारी के हिसाब से केंद्र में भी उनकी साझेदारी बरकरार रहेगी, और चंद्रबाबू नायडू एनडीए की सरकार बनाने में योगदान जरूर देंगे। क्या लगता है पुष्पेंद्र कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है या नहीं? क्या कुछ कायस लगाए जा रहे हैं? अगर लगाए जा रहे हैं तो उसके पीछे क्या कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर कहें कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है या नहीं, तो समीकरण यही है कि अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों ही इंडिया गठबंधन की तरफ आते हैं तो सरकार बनाने की जो कवायद है वो इंडिया गठबंधन की तरफ से की जा सकती है। लेकिन अभी हम दोनों ही पार्टियों को लेकर चलते हैं, हम थोड़ा गठबंधन को अलग कर देते हैं, इंडिया गठबंधन की बात नहीं करते हम, ना ही हम एनडीए गठबंधन की बात करते हैं। अगर हम खाली बीजेपी की बात करें तो 242 सीटें हैं। अब बीजेपी को किस किस की जरूरत पड़ती है सरकार बनाने के लिए, ये सबसे बड़ी बात है। उधर इंडिया गठबंधन पूरा ही एक है। इंडिया गठबंधन की जो सीटें निकली हैं 234 सीटें हैं, और जो 234 सीटों के अलावा उनको कितनी सीटों की और जरूरत है, यहाँ पर उसको 42 सीटें और चाहिए सरकार बनाने के लिए। तो सरकार बनाने के लिए 42 सीटों का इंतजाम वो कहाँ से करते हैं? अगर हम समीकरणों को समझने की कोशिश करें, अगर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों ही चले जाते हैं तो भी 28 सीटें प्लस होती है। 28 सीटों पर भी उनकी सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही है। इसके अलावा जो निर्दलीय हैं, निर्दलीयों को तोड़ने की कोशिश कहीं ना कहीं की जाएगी, और अभी तक जो दोनों ही तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से, एनडीए गठबंधन की तरफ से उनको जो भी ऑफर दिया जा रहा होगा वो कर दिया गया होगा। अब कौन किस पाले में जाकर गिरता है वो देखने वाली बात होगी। हालांकि यहाँ पर सरकार बनाने के लिए दोनों ही अपना दावा पेश करेंगी, और शाम तक ये क्लियर हो जाएगा। 4 बजे की मीटिंग में एनडीए की तरफ से क्या कुछ बातें निकलकर सामने आती हैं वो भी देखने वाली बातें होंगी, क्या कुछ रणनीति वो बनाते हैं। और 6 बजे जो मल्लिकार्जुन खड़गे का आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, उसमें क्या कुछ निकल के बाहर आता है वो भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर जो अखिलेश यादव ने जीत का परचम लहराया है वो एक तरह से मुख्य चेहरा इंडिया गठबंधन में बन चुके हैं, और उनकी भी बातों को लेकर कहीं ना कहीं आगे जाया जाएगा। इंडिया गठबंधन में क्या कुछ मसला, क्या कुछ रणनीति निकलकर बाहर आती है, वो सारी बातें शाम को क्लियर हो जाएगी। देखिए पुष्पेंद्र, मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जो हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, और दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने बयान दिया और कहा है बड़ी तहस में कि सरकार तो अब बनेगी।
सरकार तो अब बनी, तो अभी कहीं ना कहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार अपने दम पर, देखिए मैं पहले कह रहा था कि नीतीश कुमार, जब लोग सोचते हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति का अंत हो चुका है, नीतीश कुमार की पार्टी का अंत हो चुका है, तब राजनीति में नीतीश कुमार ने किंग मेकर की भूमिका निभाई है। अब नीतीश कुमार बीच में है, इंडिया गठबंधन भी उनको उनकी बातों पर मानने के लिए, उनकी शर्तों पर मानने के लिए तैयार हो जाएगा। इधर अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए भी उनकी सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाएगा। दोनों ही बीच में हैं और वो किंग मेकर की भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए पुष्पेंद्र, तेजस्वी यादव जो है लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। एक और बयान उन्होंने दिया और कहा है कि देश में जो है मोदी फैक्टर वो खत्म हो चुका है। तो कहीं ना कहीं वो सरकार का दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार को लेकर ही उन्होंने इस तरीके की बयानबाजी की है। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस तरह का जो बयान है वो बात को जरूर साबित करता है कि देश के अंदर मोदी फैक्टर खत्म हो चुका है, लेकिन इस बात को भी वो साबित नहीं करता कि इंडिया गठबंधन की सरकार आसानी से बन जाएगी। जरूर कह सकते हैं कि मोदी फैक्टर देश में फिलहाल खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल प्रदर्शन देखने को मिला है वो बिल्कुल निराशाजनक है। और जिन सीटों पर जीतने की उम्मीद थी वहां पर भारतीय जनता पार्टी। पुष्पेंद्र, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। मुझे अपनी आवाज फिलहाल वापस सुनाई दे। जी जी जी, बोलिए पुष्पेंद्र, आपकी आवाज कट रही है बार बार। तो मैं आपको बता दूं कि आज जो है इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की ही मीटिंग है और इस मीटिंग को लेकर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं। कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस दौरान कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इस मीटिंग के दौरान कौन कौन से फैसले लिए जाएंगे, क्या कुछ होगा। फिलहाल इन सभी सवालों पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।